कि ए इब्लीस और तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, तो उस वक्त तमाम फरिश्ते जो नूरानी मखलूक अल्लाह के थे वो सजदा रेज हो गए, सवाए एक इब्लीस के जो उस वक्त फरिश्तों का सरदार था, बड़ा इबादत गुजार था। लेकिन जब उसने देखा कि एक तो मिट्टी का आदम बना है, मैं आग का हूँ, तो अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, यासीन साहब, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, जब उसने तकब्बर किया, घमंड किया, गुरूर किया, तो बस वो हो गया काफिरों में से। तो यासीन साहब इसका बेसिक जो रीज़न यही है कि जब इंसान अपने आप को एक घमंड की सूरत में ले आता है, वो सोचता है यार मैं बड़ा मुतबर हूँ, बड़ा मुमताज़ हूँ, मेरी शख्सियत बड़ी आला है। जब वो अल्लाह की ज़ात में शरीकी करता है, अल्लाह की सारी किबरियाई है वो अल्लाह की है, ये अल्लाह की ज़ात के साथ ये सिफ़त है। सरकार का फरमान है कि जिसके दिल में राई के ज़र्रे बराबर भी गरूर है, तकब्बुर है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये अहले इल्म में ही आजकल तकब्बुर क्यों देखा जाता है, गुरूर क्यों देखा जाता है? जी, इस बात में बड़ी अच्छा आपने सवाल किया, इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि देखें तकब्बुर की जो कैटेगरीज़ हैं वो बड़ी डिफरेंट किस्म की हैं। जब एक आलम हो वो अपने गुरूर पे तकब्बर करे, वो उसके इल्म से दूसरों को नफ़ा नहीं होगा, वो इसलिए जब वो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इल्म फैलाएगा, उसकी इल्म की जो वसअत होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरह मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, सही बुखारी की हदीस मुबारक है, मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी अगर तकब्बर होगा तो वो जो है कल बरोज़ क़यामत उसकी बख्शिश नहीं होगी और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। बेशक। तो इस तरह यासीन मलिक साहब देखें, इसके एक्चुअली हर इंसान, ये जो तकब्बर की जो बीमारी है ना, इसके लपेट में आज हमारा मुआशरा और सोसाइटी इसकी दलदल में फंस चुके हैं। इसकी कैटेगरीज क्या हैं? बच्चे हैं, हम उनको भी ये दिखा रहे हैं कि बेटा आपने स्कूल जाना है, आपका जो टिफ़िन है लंच बॉक्स वाला वो बड़ा डिफरेंट होना चाहिए, आपका लिबास डिफरेंट होना चाहिए, जिस गाड़ी में हम आपको लेके क्लास में डिफरेंट आ गए ना। हम अपने बच्चों को भी स्टार्ट से ये सिखाना शुरू हो जाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, हम मदारिस में भी उन कारी साहब के पास जाते हैं जो अच्छे से फैशन को जो वेयर करते हैं, जिनके पास अच्छी गाड़ी है। अब हमें गरीब कारी भी नहीं चाहिए, कारी भी घर में अलामा साहब वो आएंगे जो अच्छी प्राडो शराडो में गाड़ी में आके घर में ब्रेक लगाएंगे। और एक और चीज़ मैं कारी शहजाद साहब की तरफ जाना चाहूँगा। कारी साहब, ये जो लोग घर में बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए बुलाते हैं और कारी को घर बुलाया जाता है, यानी कि इसकी इस्लाम में कोई मिसाल मिलती है? आजकल तो अल्लाह माफ़ करे बहुत सारे वाक़ये अजीब भी होना शुरू हो गए हैं, बच्चों के साथ मामलात हो रहे हैं, लेकिन क्या कारी को घर में बुलाना और इल्म हासिल करना ठीक है? बहुत शुक्रिया, आपने शामिल गुफ्तगू किया। वैसे मेरा शोबा नहीं है इसका, अल्लामा साहब ज़्यादा खूब जवाब दे सकते हैं, मैं आपको ज़ाती राय दे सकता हूँ। जी कि ये अब चूँकि इसको जायज़ या नाजायज़ की बहस हम बना नहीं सकते। जी। हाँ, अगर किसी की मजबूरी है, एक बच्चा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि या उनसे मस्जिद दूर है, क्या मस्जिद का माहौल अगर उनको मुनासिब नहीं मिल रहा, तो अल्लाह अकबर, आज हमारा माहौल ऐसा हो गया कि हमें मस्जिद का माहौल भी मुनासिब नहीं लगता। तो खुदारा हमें सोचना चाहिए। अल्लामा साहब, दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है हमारे पास। अल्लामा साहब, गरूर बेसिकली हमें बहुत सारी बुराइयों की जड़ लगता है। गरूर वायद वो है, कहते हैं कि दूर और गरूर से हर चीज़ छोटी नज़र आती है। इस गरूर को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? कि इंसान अपने जिस्म से अपने इस गरूर को ख़त्म कैसे कर सकता है? जी यासीन मलिक साहब, बड़ा ही अच्छा आपने सवाल किया। मैं यहाँ पे ये बात प्यार करता चलूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर वाज़े तौर पर ऐलान फरमा रहा है कि इसका मैं तर्जुमा करता चलूँ कि इंसान, तुझे किस बात का गुरूर है, तेरे पास था ही क्या और तू बना किस चीज़ से है। जब ये इंसान देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारोमदार आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। जब आपकी नीयत खालिस होगी तो आपको सवाब भी खालिस मिलेगा। जो आपने सवाल किया, ये तकब्बर कैसे दिलों में आ जाता है और उसको ख़त्म कैसे किया जाता है? देखें, इंसान को अल्लाह ने अक्ल ज़ी शऊर अता किया है, इंसान सोच सकता है, अपना मुहासबा कर सकता है। सोचे कि जब मैं दुनिया में आया मेरे पास क्या था, जब मेरे पास जो आज माल है, मेरे पास इज़्ज़तें हैं, मेरा मुकाम है, ये क्या है? तो अल्लाह का कुरान वाज़े तौर पर ऐलान फरमा रहा है, कुल
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप फरमा दीजिए कि मेरी हयात, मेरी ममात, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह खुद फरमा रहा है लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर मेरे बंदे तेरा सब कुछ मेरे लिए है तो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन मेरा सब कुछ। सुभान अल्लाह। कारी शहजाद साहब कोई कलाम हमें नजराना तन पेश करेंगे? मैं पहला कलाम पेश कर रहा हूँ। इन्हीं दिनों पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी मरूफ हुआ। सुभान अल्लाह। और बिलखसूस मेरे भाई मलक हसीब साहब इस वक्त देख रहे हैं, उनकी फरमाइश भी है, उनके यहाँ महफिल में भी पढ़ा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, गर जान है तो जहान है। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया। बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं। बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं। शाह खैबर शिकन शामिले पंजतन, शाह खैबर शिकन शामिले पंजतन। या अली, या अली आप हैं, आप हैं। या अली, या अली आप हैं, आप हैं। और ये मेरे अपने दिल की बात है। हाँ, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में सैयदा की खैरात है। क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं। सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू। जिनके सदके मिली आप हैं, आप हैं। जिनके सदके मिली आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। तो
खुशी दे, बरकत लारिब। आप क्या कहना चाहेंगी गुरूर के बारे में? जी डॉक्टर साहब, इसी पर मुझे एक किस्सा याद आता है कारून का, जो कि तकब्बुर की एक मिसाल है। हमारे माशरे में बहुत सारी पिछले दौर की मिसालें गुजरी हैं, फ़िरौन जिनमें सरफ़हरिस्त है, ठीक है। लेकिन कारून का एक हिस्सा ऐसा है कि एक दिन होता यूँ है कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की महफ़िल से गुज़रते हैं और जैसे कि उसको अपने मान लो ज़र पर बहुत ज़्यादा तकब्बुर होता है, घमंड था, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारा माल है और तुम्हारे पास क्या है सिवाय इल्म के। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें देखते हैं और इतने में ही कारून ये भी फरमाता है कि आओ चलो कहीं दूर जाके बैठते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, देखते हैं किसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। और इतने में ही कारून और वो जब दुआ करने लगते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जल्द कबूल हो जाती है और कारून की दुआ कबूल नहीं होती, जिस पे वो एक तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। और इसी वजह से जब उनकी दुआ कबूल हो जाती है तो कारून जो है वो ज़मीन में धंसा चला जाता है, जो एक हमें सबक देता है कि तकब्बुर करने वाले का अंजाम क्या है। तो अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ इसी सवाल को मैं बढ़ाना चाहूँगा, ये कारून का वाक़या आप थोड़ा अपने तरीके से भी बयान कीजिएगा और इससे मैसेज हमें क्या मिलता है बताइएगा। और अल्लामा साहब, एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये बताते चलिएगा कि तकब्बुर की अक़साम क्या है, किन किन चीज़ों से तकब्बुर होता है और हम किस किस तरह इससे परहेज़ कर सकते हैं? जी, सबसे पहले बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहले बात मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ करता चलूँ, कायनात के अंदर ज़मीन और आसमां में जो सबसे पहला गुनाह हुआ है वो गुनाह तकब्बुर है। बड़ी बात मैंने यहाँ पे की है कि देखें, ज़मीन और आसमां में जो सबसे पहला जो गुनाह हुआ है वो तकब्बुर का गुनाह हुआ है। और गुनाह की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सबसे पहले इंसान तकब्बुर करता है अपने माल पर। जब उसके पास माल आ जाता है तो वो अपने माल पे तकब्बुर करना शुरू हो जाता है, बड़े गुरूर और घमंड करता है। वो सोचता है कि मेरे अपना कमाया हुआ है, ये मेरी अपनी चीज़ है, हालांकि उसको जो माल होता है वो अल्लाह की तरफ से उसको दिया होता है, वो अल्लाह की अमानत होती है उस पर। दूसरा, वो अपनी औलाद पे भी घमंड करता है कि मेरी औलाद खूबसूरत है, दूसरे की औलाद खूबसूरत नहीं है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। अपनी जवानी पे वो घमंड करता है, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। इसी तरह उसके पास अच्छा लिबास है तब वो उस पर तकब्बुर करता है, इसी तरह कि मैंने पहना हुआ है। जी जी, अगर उसकी सूरत अच्छी है तो फिर वो अपनी सूरत पे तकब्बुर करता है। जब अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर ऐलान फरमा दिया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर गुरूर और तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो मेरे मुस्तफ़ा का जो फरमान है, मेरे आका का जो फरमान है, ये कायनात तो बदल सकती है, आसमां का निज़ाम तो बदल सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता। देखिए इसका, देखिए ये एक बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके दलदल में इंसान घुसता ही चला जाता है और ये एक रेस होती है, एक दौड़ होती है। बंदा कहता है कि मैं बड़ा मुमताज़ हूँ, मेरी शख्सियत बड़ी मुमताज़ है, वो अपने आप से दूसरे को बड़ा कम तर समझने लग जाता है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या भी आपकी समातों की नज़र करूँ। शॉर्ट कीजिएगा, 6 बजे की हेडलाइंस पे जाना है हमने। वापसी पे सुन लें या क्या करें? जी वापसी पे सुन लेते हैं इंशाल्लाह जी। मौजूद होंगे हमारे साथ अल्लामा साहब, वापसी पे हम वाक़या सुनेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ अपने तमाम स्पॉन्सर का, जिनमें सर फहरिस्त इग्लो कंस्ट्रक्शन शामिल है, ब्लश एंड ब्लो पेशावर से मैडम काजल, स्टार होम और MCC मदीना कैश एंड कैरी। थैंक यू सो मच जी, आप लोग सपोर्ट करते हैं। और एक मरतबा फिर मैं ऐलान करता चलूँ कि वो लोग जो हमारे सुरीली आवाज़ के सेगमेंट में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए हमारा नंबर है 0334591303। आप इस पर 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं, जो हम अपने चैनल पर चलाएँगे। और जो हमारा सेगमेंट होता है जोश खिताबा, जिसमें तकरीर करते हैं मुख्तलिफ बच्चे, वो भी हमें इसी नंबर पर वीडियो अपनी भेज सकते हैं। 0334591303 हमारा नंबर है। और इस पर आप हमें, कल आप हमारी नशियात का हिस्सा होंगे, आज जिन लोगों ने भेजी हुई थी वो हमारी आज इंशाल्लाह नशियात का हिस्सा होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। जिस तरह कि आपको मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है गरूर व तकब्बुर। नाज़रीन ज़िक्र गरूर व तकब्बुर की बहुत सारी मिसालें होती हैं। कुछ लोग तकवा की बुनियाद पर भी गरूर करते हैं कि मैं अल्लाह के इतना करीब हूँ। अक्सर उनके मुँह से सुना जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नमाजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बड़े उम्रे किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बड़े हज किए हुए हैं। तो खुदारा इस चीज़ से थोड़ा सा बाज आना चाहिए, थोड़ा सा इसकी तरफ रुझान कम होना चाहिए। और एक और चीज़ जो आजकल मैं कहता हूँ एहसास कमतरी का भी शिकार हमें करती है, और दूसरा गरूर की भी अलामत है। जो हम किसी की भी इमदाद करते हैं तो पता नहीं सेल्फ़ी क्यों बना लेते हैं और अपलोड के साथ ये लिखते हैं कि अल्लाह पाक के करम से आज मैंने इतने लोगों की मदद की, जिसमें इतने किलो आटा था, इतने किलो चीनी थी और इस तरह था। तो खुदारा अगर उस ज़ात पाक ने आपको दिया है तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक हाथ से मदद करो तो दूसरे हाथ को मालूम ना हो। हम तो पूरी दुनिया को बता देते हैं कि आज हमने ये कर दिया। खुदारा सफ़ेद पोशों का थोड़ा सा ख्याल रखें, कहीं आपकी गरूर की नज़र वो ना हो जाए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हाफिज़ नूरुल हक साहब का, MCC के ओनर हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, सोशल वर्कर हैं। आप तशरीफ़ लेकर आए। कोशिश मेरी यही थी कि आपको इसलिए मैं बुलाऊँ हाफिज़ साहब कि हम आपको इस गुफ्तगू में शामिल कर सकें कि ये जो लोगों की मदद हम करते हैं और ये साथ सेल्फी अपलोड कर देते हैं। माशाल्लाह से आप काफ़ी इस्लामाबाद के अंदर सोशल वर्क कर रहे हैं, ये जो अपलोड कर देते हैं तो क्या ये गलत नहीं है? क्या उस गरीब की जो सफ़ेद पोशी को हम सामने नहीं ले आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। सर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि मैंने ये देखा भी है और बाज़ औक़ात लोगों ने मुझे कहा जी कि आप लोग ऐसा नहीं करते। मैंने कहा यार देखें, एक बंदा जो है उसको आप 2000 का राशन दे रहे हैं और उसकी आने वाली नस्ल उसे क्या बोलेगी? अल्लाह अपनी औलाद के आगे क्या जवाब देगा कि मैं 2000 के लिए बिक गया था? उसकी तो मजबूरी है, उसके बच्चे रो रहे हैं घर में। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतने परेशान हैं इन हालात की वजह से कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, सिर्फ इसलिए करके कि कोई तस्वीर ना ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत सारे स्टेज। अच्छा, वो फाका कशी, कारी साहब मैं थोड़ा सा आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। फाका कशी हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये तस्वीर हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम पे ये जुल्म नहीं हो रहा, ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है? वो भी दौर था जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके उस बुढ़िया के घर में इसलिए झाड़ू देना शुरू हो गया कि बेशक वो मेरे ऊपर फेंकती रही। यानी कि ये भी एक मोहब्बत का आलम है, ये भी एक गरूर से हट के है ना कि झाड़ू खुद दे रहे हैं। तो ये मेरी नबी को मानने वाली कौम किस तरफ चल पड़ी है? मैं एक ही जुमले में अर्ज़ करूं कि अफसोस के साथ हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग जिनके पास हमारे यहाँ ये दुनियावी डिग्रियाँ हैं, ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, उन्हें तो तीसरी चौथी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला जी। तो अफसोस ये है कि हमने इसको ख़ास कर दीन की जो तालीमात हैं उसको हमने किताबों तक, मस्जिद तक, जुम्मे के खुतबे तक महदूद किया, हमने अपनाया नहीं है। शायद कि मुझ में बहुत सारी कोताहियाँ कमी होंगी। हर इंसान जो है वो अपना मुहासबा खुद करे, ये अब वक्त की ज़रूरत। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की कारी शहजाद साहब ने। कारी साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। नाज़रीन ज़िक्र, हमें खुद से आज शुरू करना है ये सब कुछ। क्या मेरा पड़ोसी भूखा तो नहीं है? क्या मेरा पड़ोसी किसी तकलीफ़ में मुब्तला तो नहीं है? क्या मेरा पड़ोसी किसी ऐसी चीज़ में तो नहीं मुब्तला जो उसे सोने नहीं देती? हमने कोशिश करनी है। ये बात सिर्फ बात नहीं है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ये हकीकतन बात है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो फ़लस्तीन का हो। हमने अपना अमल ज़रूर करना है। हज़रत इब्राहीम को जब आग में धकेला जा रहा था तो एक छिपकली जो थी वो भी चल पड़ी थी, तो उसने कहा था कि मैं हवा दूंगी। अपना हमने ज़रूर कंट्रीब्यूशन करनी है, हमने अपना जो है हिस्सा डलाना है, देना है। हाफ़िज़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमारे जो कारोबारी हज़रात हैं इस मामले में माशाल्लाह, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क की हालत जो है बड़ी ख़राब है कोरोना की वजह से। आप माशाल्लाह एक अच्छा बिज़नेस रन करते हैं, तो आपको लगता है कि वो हक़ अदा कर रहे हैं जो उनको कोरोना की हालत में हक़ अदा करना चाहिए? अच्छा जी, इस बारे में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे कारोबारी हजरात ना, काफ़ी सारे लोग जो दोस्त हैं वो भी इससे काफ़ी मुतासर हुए हैं। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी अक्सर लोगों के साथ मीटिंग रहती है, आज भी मीटिंग थी। हमने अपने दोस्तों का, अपने जो कारोबारी लोग हैं, अपने करीबी जो भी महल्लेदार हैं, उनका हम बहुत सारा ख्याल रखते हैं। हमारी एक प्रॉपर टीम बनी हुई है जो जिसके तहत हम ये सारा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कारोबारी जो तबका है वो काफ़ी सारा इस काम में हिस्सा ले रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो
सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा, ना वो आना चाहता है। सुभान अल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है जी। कारी शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। फरमाइशें मुझे भी मेरे मोबाइल पे भी आना शुरू हो गए हैं, कारी साहब से कलाम सुने तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलाम अनायत करेंगे जी। मैं जनाब पेश कर रहा हूँ इस वक्त एक वो नात शरीफ है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ नाचीज़ के लिए मदीना पाक हाज़री का भी सबब बनी, सुभान अल्लाह, जिस पर दौरान महफिल मुझे एक जगह उम्रे का टिकट अता हुआ था। अभी बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं, बिलखसूस मेरे इंतहाई शफीक हैं खलीफा काजी अहमद हसन हाशमी साहब लोई पेर से, और उनकी पूरी फैमिली ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, तो ये उनकी फरमाइश पर या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी नज़र करम या नबी नज़र करम फरमाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ज़हरा पाक के सदके सबको ज़हरा पाक के सदके सबको तैबा में बुलवाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना मेरे आका प्यारे आका नजर करम फरमाओ मेरे आका प्यारे आका नजर करम फरमाओ एक बार तो इस जीवन में तैबा नगर बुलवाओ तैबा नगर बुलवाओ उथे जाना खेड़ मुकदरा उथे जाना खेड मुकदरा दी जर दौलत दी ये बात नहीं कई दौलत वाले रह जांदे मस्कीन नजारे ले जांदे कई दौलत वाले रह जांदे मस्कीन नज़ारे ले जांदे इलाही दिखा फिर दयारे मदीना क़यामत है अब इंतज़ारे मदीना नजर आएंगे सब्ज गुंबद के जलवे जरा सब्र आए बेकरारे मदीना नसीर अपनी कोशिश नसीर नसीर अपनी कोशिश नहीं काम आती अरे बुलाते हैं खुद ताजदारे मदीना तैबा नगर बुलवाओ तैबा नगर बुलवाओ आका तैबा नगर बुलवाओ तड़प रहा है तड़प रहा है आका हर दम तड़प रहा है आका हर दम आपका ये दीवाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना सद
सदके में हसनैन के आका आपका गम मिल जाए, आपके इश्क में रोने वाली आँख ये नम मिल जाए, आँख ये नम मिल जाए। जाऊँगा ना लौट के खाली, जाऊँगा ना लौट के खाली, साइल हूँ मैं पुराना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के ज़हरा पाक के सदके सबको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सबको बुलाना है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। जी काफ़ी मज़ा आ रहा था जी, माशाल्लाह रूहानी माहौल था। हाफिज़ साहब, एक नसीहत आपसे अगर पूछूं कि ये जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, इनको आप इंस्ट्रक्शन देना क्या चाहेंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे कि इस हालात में वो अपने भाइयों की कैसे मदद करें? अच्छा जी, इस हालात में हमें चाहिए कि हमारे जितने लोग, क्योंकि सारे कारोबार रन नहीं है इस वक्त ना, सारे कारोबार चल नहीं रहे, अक्सर ये कारोबार बंद हैं, उनके दुकानों के रेंट भी हैं, उनके घर के खर्चे, सारे मामला सबको पता ही है, सारे बेहतर जानते हैं। तो मेरा ये सबको मशवरा है कि जो जो कारोबार बंद है हम उनकी हेल्प करें, और हेल्प इस तरह से करें कि साथ वाले को भी पता ना चले। बिल्कुल, ठीक है। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ है कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। शकरगढ़ मेरा इलाका है, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी ये सोशल वर्कर हूँ इंशाल्लाह वहाँ पे ना, तो मेरी एक आदत है, मैं जो भी करता हूँ मैं कभी वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करता। सुभान अल्लाह। एक फेसबुक के पेज वाले ने मेरा वीडियो बना के सारा जलील करा दिया, मुझे अपलोड करके। अच्छा देखिएगा, नाज़रीन ज़ोकार ये कह रहे हैं कि मुझे उसने पब्लिसिटी दे के तो मुझे जलील कर दिया है, कि मैं मदद कर रहा था तो ये मदद मेरे तक रहती है। माशाल्लाह से ऐसे लोग भी हैं कि जो आपके साथ, मैं इसीलिए हाफिज़ साहब का बड़ा जिसे कहते हैं शदाई भी हूँ और इनका शुक्रगुजार भी हूँ कि इनका जो सोशल वर्क है, जो इनका काम है, वो माशाल्लाह दूसरे हाथ को नहीं पता चलता। मगर डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी आपकी, आजकल लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ हो और हम तब देना शुरू करें, लेकिन एक छोटी सी चीज़ भी जो है वो आपकी नेकी का सबब बन सकती है। आप किसी को एक चीनी भी दे सकते हो, आप एक आटे का बोरा भी दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो। लिहाजा इस बात का इंतज़ार मत कीजिए कि आपके पास जब बहुत कुछ एक शख्स आ गया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दस्तरखान सजा सकूं, मैं एहतमाम कर सकूं, अफ्तारी करा सकूं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक खजूर का टुकड़ा लो, अगर खजूर के टुकड़े के पैसे नहीं हैं तो जाओ एक सादा पानी का गिलास जो है उससे किसी की अफ्तारी करा दोगे तो तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस रोज़ेदार को मिलेगा। हमारा जो सेगमेंट होता है जी सुरीली आवाज़, उसकी तरफ आपको लेकर जाना चाहूँगा। 0334591303 हमारा नंबर है। आप लोगों की नात जो है वो हम अपने टीवी चैनल पे चलाते हैं। 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक आप हमें नात रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। उम्र की इसमें कोई जो है वो मसला नहीं है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग। मैं खुश होता हूँ जब मुझे सिंधी में पठान भाई जो हैं वो नातें भेजते हैं, माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान से आती हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है पिक एंड चूज़ करना कि 10 से 12 नातें हम कैसे चूज़ करें, लेकिन बड़ी इन्वॉल्वमेंट लेके हमारी टीम जो है नातों को चूज़ करती है। तो प्रोड्यूसर साहब वो प्लीज़ चला दें। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तू लेगा अगर अदल से काम अपने, मैं हूँ मुस्तहिक़ नार का मेरे मौला, मैं हूँ मुस्तहिक़ नार का मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला। जब भी
तुझे पुकारा, शाने करम दिखा दे। जब भी तुझे पुकारा, शाने करम दिखा दे। ए रहीम तेरी रहमत, रहीम तेरी रहमत हमें आ गई बचाने। मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला। ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसलीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बेसिद्को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है रसूले अमी, और दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी। वक़्क़त ऐनाय शौक़न वलितैबत दाफ़त इश्क़न, फ़अतैतु इला हबीबी फ़हदा या क़ल्ब व रिज़क़न। सल्ली अला मुहम्मद, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दिल में है याद मुहम्मद, मेरे दिल में है याद मुहम्मद। मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है याद मुहम्मद। मुझको तो तूफ़ान की मौजों का क्या डर, ये गुज़र जाएंगी रुख़ बदल कर। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए हुमम, कर दे मेरे आका बिनज़ीरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी ये खाली, मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी ये खाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए हुमम, कर दे मेरे आका अब नज़ीरे करम। इश्क़ मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना, जीने की अलामत है। सरकार पे मर जाना, है इश्क़ मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना। एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, एक
एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है वो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बल्कि वेलकम बैक जी। अलामा साहब दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं। अलामा साहब मुझे ये बताइएगा कि गरूर आपने फरमा दिया कि ख़त्म कैसे हो सकता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मिसाल लें हम तो उनके कपड़े पहनने से लेकर माशाल्लाह चटाई पे बैठ जाया करते थे, ज़मीन पे अक्सर बैठना पसंद फरमाते थे। कहते थे कि मैं तकिया लगा के खाना नहीं खाता क्योंकि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है और शुक्र ये है कि मैं झुक के खाना खाऊँ। तो जहाँ ऐसी मिसालें मिलती हैं, जहाँ पर यह मिसाल भी है कि कपड़ा पुराना हो गया तो ख़ुद पैमद लगा दिया, यहाँ पे ये मिसाल भी है कि भूख लगी तो एक जो है पत्थर बांध लिए गए। ऐसी मिसालें और फिर कौम किस तरफ जा रही है और कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है? जी मलिक साहब, बड़ी आपने अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ पे ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि आज हमारे माशरे और सोसाइटी का अलमिया ये है, हमारे माशरे का एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि हम किसी और को फॉलो करने लग गए। बिल्कुल, अगर हमने किसी को फॉलो करना है वो तो ज़ात मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर। अगर हम यहूद व नसारा को हमने फॉलो नहीं करना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुकम्मल हमें मैप दे दिया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का, आपका मुबारक ज़िंदगी का अगर बंदा बरीक बीनी के साथ मुताला करे तो काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ जाती हैं। और आज से 1400 साल पहले मेरे लिजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपनी उम्मत को तालीमात दी, आज दुनिया मलिक साहब उस पर आ चुकी है। मेरे लिजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बरगाह में उस वक्त का एक रईस आज़म आता है और बड़ा भूख सी उसको लगी हुई, प्यास सी मेरे लिजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बरगाह में आता है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, क्या तुझे खाने की तलब है, क्या तू खाना खाएगा? तो अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह मुझे खाने की तलब है, मैंने खाना खाना है। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा इसको खाना दे दिया जाए। अब वो मलिक साहब जब वो खाना खाने लगा तो वो लेफ़्ट हैंड यूज़ करने लगा, लेफ़्ट हैंड से खाना खाने लगा। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि लेफ़्ट हैंड से ना खा, राइट हैंड से खाना खा। अब वो कहने लगा, नहीं जी मैं तो जो है लेफ़्ट हैंड से इसलिए खा रहा हूँ, मेरे वो दूसरा जो रईस है वो जो है वो राइट हैंड से खाना खाता है, इसलिए मुझे जो लोग पहचानते हैं कि मैं लेफ़्ट हैंड से खाता हूँ, ये मेरी अपनी शख्सियत है, मुझ में ये ताकत नहीं है कि मैं जो है वो राइट हैंड से खाना खाऊँ। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अच्छा तू अपने ऊपर गुमान करता है, तू अपने ऊपर ये गुमान करता है कि तू अपने आप को जो ज़माने में दूसरे को आप अपने से अदना तू महसूस कर रहा है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि अब अल्लाह वो तुझे ताकत भी नहीं अता करेगा तू राइट हैंड से खा सके। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान हुआ। इतने जब मैं वो उठा तो उसके हाथों से वो जो ताकत थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पर ये ऐलान फरमाया कि तमाम जो मुसलमान हैं वो बराबर हैं, कोई किसी को गोरे को अजमी पर, अजमी को गोरे पर बर्तरी हासिल नहीं है। बिल्कुल। और बर्तरी अगर है तो तकवा की बुनियाद पर है। बिल्कुल। जैसा कि इंट्रो में आपने अच्छा, मैं एक तरफ नाज़रीन का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि रंग गोरा होना या कद बुत वाला होना या इस तरह की एक किसी गलत फहमी में मुब्तला मत हो जाइएगा। वो बिलाल का वाक़या याद कीजिएगा कि वो हबशी था, उसको कोड़े पड़ते थे, लेकिन वो कहता था ना कि हमें अगते यार टाल जो लगते ही तू जोर लगा पर एक गल तू कान में छुपा ला, मैं कलमा नहीं छड़ रहा। उसने मोहब्बत की मिसाल की कायम की सरकार के साथ, और सरकार ने कहा कि बिलाल तू नौजवानों का सरदार है, जन्नत में तू नौजवानों का सरदार है, हूरों का जो है वो सरदार है। मैं इस तरफ आपकी ध्यान देना चाहूँगा, ये वफा का भी तकाजा कहीं गरूर के साथ तो नहीं जुड़ जाता कि जो उनसे वफा करता आता है, उनकी तालीमात पे अमल करता आता है, सीरत पे अमल करता आता है। दाढ़ी आजकल हम रख तो लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह मेरी भी दाढ़ी उस तरह तो नहीं है जो सुन्नत रसूल होती है, दाढ़ी हम रख तो लेते हैं लेकिन इसे हम फैशन और ट्रेंड के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर इस्लाम टच में चले भी जाते हैं तो हम ट्रेंड फॉलोअर बन जाते हैं, तो ये भी क्या गरूर की अलामत में आएगा? जी मलिक साहब, बड़ी उम्दा आपने बात की। देखें
जब एक उम्मती का हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत मुताहरा के मुताबिक वो चलता है, उसका उड़ना बिछोड़ना, उसका चलना फिरना जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के मुताबिक उसका हो जाता है तो डेफिनेटली वो सब आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार कर लेता है। जब मेरे और आपके लजपाल आका अलैहिस्सलाम मिराज शरीफ पर खूबसूरत सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे लाडले महबूब, ए मेरे महबूब, मेरी बरगाह में कौन सा तोहफा लेके आए? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह तेरी बरगाह में मैं वो चीज़, वो तोहफा लेके आया हूँ जो तेरी बरगाह में नहीं है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह मैं तेरी बरगाह में आजिज़ी और इनकिसारी लेके आया। अल्लाह और आजिज़ी और इनकिसारी इतनी पसंद आई कि देखिए रुकूस बाकी सारी चीज़ें एक एक बार रखी, सजदा इतना पसंद आया, आजिज़ी इतनी पसंद आई कि सजदे को कहा मेरे महबूब ये एक मरतबा फिर कीजिए। जी सुभान अल्लाह। जी मलिक साहब, वही सजदे वाली मैं बात है, यहाँ पे एक मजीद एक बात और भी ऐड करता चलूँ। जब फरिश्तों को हुक्म हुआ नूरानी मखलूक को कि आदम को सजदा करो, एक सजदे का हुक्म हुआ तो फरिश्ते सारे के सारे सजदे में झुके, तो उन्होंने सजदा एक नहीं किया मलिक साहब, दो कर दिए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों हुक्म तो एक सजदे का दिया था तो दो सजदे क्यों किए? तो अल्लाह की वो नूरानी मखलूक फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला एक सजदा तो तेरा हुक्म बजा लाने के लिए किया, दूसरा सजदा हमने शुक्र का किया कि तुमने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का कारी साहब जो नूर आपकी पेशानी में रखा है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरी नूरानी मखलूक तुम्हारा दूसरा सजदा मेरी बरगाह में इतना मकबूल हो गया है कि सुबह क़यामत तक आने वाला मुसलमान जब भी नमाज पढ़ेगा एक सजदा नहीं करेगा बल्कि दो सजदे करेगा। बल्कि हर नमाज में हम दो सजदे करते हैं, एक सजदा तो कोई अगर अलामा साहब आपसे कहूँ कि अपनी गुफ्तगू को समेटिएगा, इस गरूर और तकब्बर को समेटिएगा, मेरी माँ बहन को क्या मैसेज कन्वे करेंगे, मेरे उन भाइयों दोस्तों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे जो अपने ब्रांड के चक्कर में अपने रिश्तेदारों को नहीं मिलते, और उस शख्स पे लानत जो शख्स ये तारुफ अपने माँ बाप का नहीं कराता कि मेरे माँ बाप से मैं आज ऊंचे दर्जे पर चला गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा हो गया हूँ सोसाइटी में, उसके अंदर जो गुरूर आ जाता है। अपनी आप अगर गुफ्तगू को समेटिएगा तो किन अल्फाज में समेटेंगे? जी मलिक साहब, आखिर में मैं थोड़ा सा आपका वक्त चाहूँगा, मैं इंशाल्लाह वाइंड अप की तरफ आ रहा हूँ जी, कि देखें कल का जो यौम गुजरा है ना वो सैयद कायनात का विसार का दिन गुजरा। आज ईद आने वाली है, ईद रमज़ान शरीफ कंटिन्यू है, लोग इस वक्त बाज़ारों में भी जाके छुप छुप के ड्रेसेस तलाश कर रहे हैं, ख़ासकर बच्चियां जो हैं वो अपने वलदैन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं, और जी आज हमने 5000 की साड़ी लेनी है, सूट लेना है। मलिक साहब कुछ टाइम पहले एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी कि एक गरीब बाप था, उसकी बच्ची ने कहा कि मैंने 10,000 का सूट लेना है, तो वो बाप जो है इलादे कमरे में जाके उसने ख़ुदकशी कर ली। खुदारा मैं अपनी बहनों से, अपनी माँ से जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब आप अपनी बच्चियों को सीरत फ़ातिमा पढ़ाएं, जब वो पढ़ेंगी ना कि रजपाल आका अलैहिस्सलाम की नूर नज़र लख्त जिगर आपने अपनी मुबारक ज़िंदगी किस तरह गुजारी, जब आपका जनाजा उठा तो आपके जनाजा उठा मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं उस वक्त भी सैयदा कायनात के जो कपड़े उनको पेमंद लगे हुए थे कि जब जिनकी खातिर कायनात बनी है मलिक साहब, जिनका बच्चों के सदके कुर्बानी का सदका हम लोग खा रहे हैं, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर का 2 जोड़ों में गुजारा हो सकता है तो क्या आज की मॉडर्न बेटी का गुजारा नहीं हो सकता? खुदारा आप आजिज़ी और इनकिसारी की तरफ आएँ, गुरूर और तकब्बर छोड़ें। अगर हमारा जो आखिर में जो लिबास है वो कफन है, वो 2 गज का कफन का टुकड़ा वो भी मलिक साहब किसी किसी को मैसर आता है। आज जो है हम अपना लिबास गुरूर और तकब्बर में कह रहे हैं जी हम सबसे अच्छे लगें, सबसे ज़्यादा हम में निखार आना चाहिए। तो देखें हकीम लुकमान से किबला कारी साहब आपकी नज़र करता हूँ, किसी ने पूछा कि ये बताएं कि मौत की सख्ती जो है वो तो उस वक्त इंसान को पता चलती है ना जब बंदा मौत उसको आ जाती है। दुनिया में कोई ऐसा लम्हा होता है जिसकी तकलीफ मौत जैसी हो? हकीम लुकमान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मलिक साहब वो कहने लगे कि जब दुनिया में किसी इंसान की दिल आज़ारी होती है, दिल उसका छलनी होता है, वो तकलीफ़ मौत जैसी होती है। खुदारा किसी को ये पोस्टें लगा के ये ना करें कि हमने ईद के लिए इतना प्यारा ड्रेस लिया है, क्या पता किसी के घर में एक वक्त का खाना मौजूद ना हो, उसका दिल दुख जाए। आज आपका ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत की तरफ आएँ, आप उनकी आपके जो आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम और उनकी आल को फॉलो करें। हमें करबला के मैदान से क्या पैगाम दिया गया? यजीद ने कहा कि सारी की सारी चीज़ें ले लें,
ये पैसा ले लें, दौलत ले लें, सिर्फ हमारी हाथ पे बैत कर लें। इमाम अली मुकाम ने उस वक्त भी तने तनहा आपने करबल के मैदान में आजिज़ी और इंकिसारी का वो आला नमूना पेश किया है। तारीख के अंदर मलिक साहब आज मिसाल नहीं मिलती। आज गुरूर और तकब्बर घमंड किस चीज़ का, अब इंसान की सांस चल रही है मैडम। कलामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बहुत बड़ी है, ये दो जहान उनके लिए, अगर वो तकब्बुर, अगर उनको किसी चीज़ का घमंड नहीं तो हम तो उनके खाक के, हम पाँव के धूल के बराबर हैं। बिल्कुल जी मोहतरमा, आपने भी बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ पे ये भी बात अर्ज़ करता चलूँ कि देखें आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने घुटने टेक दिए हैं मेरे मुस्तफ़ा की हदीस के सामने। हमें क्या हो गया है, हम किस तरफ जा रहे हैं। जब हमें मलिक साहब कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई मीटिंग हो, हमें कोई बुलाए, आए जी आप मीटिंग में बैठे, हम बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं ये उधर से बुलावा आ गया जी पीएम साहब का। जब अल्लाह का बुलावा आए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, वो भी दिन में 5 बार आए जी, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, उस वक्त हम जो है ना कहते हैं जी हम जाके सजदा करेंगे, मिट्टी लग जाएगी, आज तो मस्जिद में सफ़े नहीं है, कारपेट नहीं है, हमारी तौहीन हो जाएगी। उस वक्त तो हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। तो आज क्या हुआ, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है मलिक साहब, उससे सजदा तौफीक छीन लेती है। अल्लाह उससे सजदा तौफीक छीन लेता है। आज नमाजी तो मस्जिद के लिए आने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। अल्लाह फरमाता है आज मस्जिद और जो है आज मस्जिद से मौज़िन से पुकार पुकार के कहते हैं आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम आना नहीं चाहते। तो मुसलमानों, आपकी जो है अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए मस्जिद में आए, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, रब्बे कायनात इस्माई मुक़द्दसा के सदके अल्लाह इस कोरोना वायरस से हम सबको महफूज़ फरमाए। नज़ीर ज़ुल्फ़िकार, टॉपिक हमारा था, इसको बहुत सारे तरीक़ों से हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते थे, वजाहत कर सकते थे। इतना ना कर औकात में रहे, एक कतरा नापाक की पैदावार है, इतनी है तेरी औकात, औकात में रहे। नाज़रीन ज़ुल्फ़िकार, ना घमंड करें अपने कारोबार का, ना घमंड करें अपनी सेहत का, ना घमंड करें अपने ख़ानदान का। घमंड करना है तो एक चीज़ पे करें, और वो घमंड है कि हम उसकी उम्मत हैं जो यही कहता रहा कि या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा इब्राहिम ले ले, मेरा बेटा ले ले, मेरी औलाद ले ले, लेकिन मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। बड़ी बार कहा गया कि आपको तो दो, आप जो दुआ करेंगे कबूल करें होगी। हमेशा एक की दुआ निकली, मेरे मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अगर खुद जब विसाल का वक्त आया तो एक तपिश थी, एक गरमाइश थी मौत की, सख्ती थी मौत की। फरमाया कि मौला मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी उम्मत को ये मौत की गर्मी भी बर्दाश्त ना करना पड़े। आए ना इस बात पे घमंड करें कि वो कमली वाला जब चलता था तो कारपेट पे बैठ जाया करता था। आए ना सादगी अपना लेते हैं हम, और सादगी भी ऐसी अपनाते हैं। नाज़रीन ज़ुल्फ़िकार, आप खुद देखें कोरोना से पहले हमारे अखराजात क्या थे और आज इस कोरोना ने हमारे अखराजात। कोरोना मैसेज क्या देना चाहता है? कोरोना ये मैसेज देना चाहता है कि चंद लोगों को बिठा के निकाह हो सकता है। कोरोना ये मैसेज देना चाहता है कि आओ जाओ मेरी तरफ, इससे पहले के वक्त ना रहे। कोरोना ये मैसेज देना चाहता है कि किस चीज़ का तुम गरूर करते हो, मैंने तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दिया कि एक दूसरे को तुम सलाम नहीं ले सकते, अपने माँ बाप के पास तुम करीब नहीं जा सकते, अपने बेटियों को तक बेटों तक तुम करीब नहीं जा सकते। तो खुदारा थोड़ा सोचें, आज वक्त है सोचने का। कल जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, ना आपके पास वक्त रहेगा, ना मेरे पास वक्त रहेगा, ना गरूर रहेगा। खुदा की कसम, कब्र में हम जैसे आप जैसे हज़ारों सैकड़ों लाखों पड़े हैं। जब वहाँ पे जाते हैं, अगर मुट्ठी अगर भरी जाती है कब्र से तो मिट्टी ही सामने आती है, ना गरूर सामने आता है, ना तकब्बुर सामने आता है, ना कोई ब्रांड नज़र आता है। और शायद मिट्टी का कोई ब्रांड है ही नहीं। मैं भी मिट्टी का बना हूँ, आप भी मिट्टी के बने हैं। गरूर अगर करना है तो सिर्फ एक बात पे करना है कि उसकी उम्मती हैं। इसके बाद मैं अपनी इस्लाह के लिए आज वादा करता हूँ, आप भी वादा करें कि ना हम गरूर करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि अपने भाई की मदद ऐसे करें कि दूसरे हाथ को पता ना चले। कोशिश करेंगे कि वो भाई जो मेरा खाना नहीं खा सकता उसको हम पार्टी के नाम पे, दोस्ती के नाम पे खाना खिलाएंगे। हम अपने दोस्त की ऐसे मदद करेंगे कि उसको मालूम तक नहीं होगा। आए अपनी इस्लाह करें, आज वक्त है, आज वक्त है उन बहन बेटियों के पास जिनको रिश्ते आ रहे हैं और वो इस चक्कर में है कि किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। आए खुदारा गरूर ना करें, वक्त का मालूम पता नहीं होता कि वो वक्त कैसे बदल जाए। तो आज अपनी इस्लाह कर लें, ये वक्त है, क्योंकि आज 2 सांसें चल रही हैं, पता नहीं न जाने कौन सा बहाना बनना है कि सांस चली जानी है। कोरोना से पहले भी बड़े अमराज आए थे, कोरोना के बाद भी बड़े अमराज आएंगे। आज वक्त है इस्लाह का, इंशाल्लाह हम अब सब अपनी इस्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू सो मच मेरे तमाम स्पॉन्सर्स का जो हमेशा से हमारे साथ रहते हैं।
जिसमें इग्लो कंस्ट्रक्शन है, मैडम काजल जो हैं वो पेशावर से हैं, स्टार होम है, एमसीसी है, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाना चाहूँगा कारी शहजाद साहब की तरफ। इससे पहले मेरी तरफ से अल्लाह नेगेबान, लारिब आपकी तरफ से अल्लाह नेगेबान, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। कारी शहजाद, गोल्ड मेडलिस्ट साहब और आप, बहुत शुक्रिया। यकीन माने कि बड़े अरसे के बाद ट्रांसमिशन का मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। और बिलखुसूस मेरे जो प्यार करने वाले सुन रहे हैं वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लामा शेर मोहम्मद कादरी साहब, उनकी एक फरमाइश है, और मेरे भाई नासिर मीर साहब, मारूफ साहब नहीं है, दो अशार उनकी फरमाइशों को पढ़ के उनका मंगता हूँ मैं, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। तू अमीरे हरम हो, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम। तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। आका तू कहाँ मैं कहाँ, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा कुरान। तू कुजा मन कुजा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमामा है तेरा। आफाक तेरे सामाई, आफाक तेरे सामाई। साई से जिब्रील अमी या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा
मन को जा, तू को जा मन को जा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। रहमतें बरसेंगी कर कर, मांगो अल्लाह से झोली भर भर। अल्लाह का है हम सब पर इनाम। रोज़ न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रह सकें।